जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणगौर की बहुत ही सरल पूजा विधि। ये जो पूजा होती है ये सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्या अपने जीवन में मनवांछित वर के लिए यह पूजा और व्रत करती हैं। तो ये जो पूजा है, ये जो व्रत है, कैसे किया जाता है, क्या नियम होते हैं, सर्वप्रथम पूजा में क्या किया जाता है, भोग क्या लगाया जाता है, सुहाग के सामान में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रखनी चाहिए और माता को हमें कैसे मनाना है, माता को कैसे पूजना है, वो सभी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से और आपकी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर भी आप ये पूजा कर रहे हैं गणगौर की, वो आपको स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ साफ मन से और 16 श्रृंगार कर कर ये पूजा की जाती है। अच्छी तरीके से 16 श्रृंगार कर लीजिए, हो सके तो अपने शादी का लहंगा चुनरी आप पहन सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आप पवित्र हो जाइए। तो पहले आपने गंगा जल हमने डाल लिया है लोटे में, और ये थोड़ा सा गंगा जल हम सभी अपनी चीज़ों पे डालेंगे जो सामग्री है। अब हम थोड़ा सा दूबा ले लेंगे। दूबा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस पूजा में, तो ध्यान रखिएगा। दूबा ले लेंगे, हरी हरी जो दूबा होती है वो लेना है और सभी जगह छिड़काव कर देंगे। तो एक अलग से हमने पटा बिछा लिया है। एक लाल कपड़ा तो हमने बिछाया हुआ ही था, लेकिन अलग से एक और पटा बिछाया है छोटा सा, जिसमें कि हमने ईश्वर जी और हमारी गौरा जी को स्थापित कर दिया है। थोड़ा सा दूबा का आसन देकर, दूबा का आसन ज़रूर दीजिएगा। दूबा का आसन देने के बाद ही आप स्थापित कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो गौरा जी हैं उनको लहंगा चुनरी पहना दिया है और दोनों को माला अर्पित कर दी है, और ईश्वर जी को भी हमने यहाँ पर एक अंगोछा लगा दिया है, उनको पहना दिया है। ये जो गौरा और ईश्वर जी हैं ये शिव जी और माता पार्वती का ही स्वरूप होते हैं, तो उन्हीं की पूजा की जाती है। तो ये जो पूजा है वो 16 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, होली के अगले दिन से ही शुरू हो जाती है। जो होली की राख होती है और मिट्टी दोनों को मिलाकर, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गीला कर कर 16 पिंडियाँ बनाई जाती हैं, मिट्टी के पात्र में रखकर उन्हीं की पूजा की जाती है। और शीतला माता की जब हम पूजा करते हैं, शीतला अष्टमी करते हैं, तब ये जो माता रानी हैं और हमारे ईश्वर जी हैं, इनकी हम जो मूर्तियां हैं वो लेकर आते हैं और उनको स्थापित कर कर उनका पूजन करते हैं। अगर आप 16 दिन तक पूजन नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये जो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के तीसरे दिन ये पूजा बहुत आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और माता गौरा को और ईश्वर जी को आप मना सकते हैं। कथा सुनते सुनते आप इनकी पूजा करिए, सफल होगी आपकी पूजा। मेरी तो यही कामना होती है और विश्वास है। तो यहाँ हल्दी का हम सबसे पहले तिलक लगाएंगे गणपति जी को, और यहाँ पर हम दीपक को ही जो हमने प्रज्वलित कर लिया है उनको साक्षी मानकर हम ये पूजा अपनी शुरू करेंगे। तो पूरा 16 श्रृंगार कर कर ये पूजा कीजिएगा। हल्दी, महावर, आलता, मेहंदी सभी चीज़ें लगा कर ये पूजा कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक कलश रखा है जल से भरा हुआ, थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ है, उसमें हम एक पुष्प भी डाल देंगे और एक पुष्प डालेंगे, थोड़े से अक्षत भी डाल दीजिएगा और उसको हम टीक देंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब जो हमने माता जी को रखा हुआ है और ईश्वर जी को रखा है, तो दोनों को हम पूज लेंगे। माला पहना दी थी हमने, अब सभी को हमने तिलक लगा दिया है रोली से, हल्दी से, और हम थोड़ा सा अक्षत अर्पित करेंगे। अब गणपति जी को हम थोड़े दूबा अर्पित करेंगे, जनेऊ कलावा अर्पित करेंगे, और माता रानी को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। और गणेश जी को लाल पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, लाल और पीला, तो दोनों हम अर्पित कर देंगे। ईश्वर जी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर जो पूजा होती है उस समय अगर आप समूह में पूजा कर रहे हैं तो बहुत आनंद आता है। बहुत भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, गीत होते हैं गणगौर के, वो सभी महिलाएं गाती हैं और ये जो पूजा है वो करती हैं। तो इसके बाद इसका विसर्जन कैसे किया जाता है, पूजा के बाद कब किया जाता है, तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका देखिए हमने सभी जगह पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हमारे जो गणपति जी हैं उनको हम थोड़ा सा जो जनेऊ कलावा है वो अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम गणपति जी की ही पूजा होती है, इसे ध्यान रखिएगा। गणेश जी की पूजा करते करते ही आपको ये पूजा संपन्न करनी है। अब देखिए सभी जगह जनेऊ कलावा अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद हम जो हमारी माता रानी है उनको हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो दोनों को हम चुनरी अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ दोनों को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो सिर्फ गौरा माता को भी अर्पित कर सकते हैं, पर मैंने दोनों को उड़ा दिया है। और इसके बाद आपको ये जो पूजा है आपको ध्यान रखना है, इसमें गुना
का प्रसाद लगाया जाता है तो 16 गुना बनाए जाते हैं। तो 16 गुना का प्रसाद ही लगाया जाता है और 16 गुना हमें दान में देने होते हैं। तो आप किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं या फिर कन्या को दे सकते हैं। ये जो गुना होते हैं वो मीठे गुड़ से और आटे से बनाए जाते हैं। तो इनको आप पहले से बनाकर तैयार कर लेंगे तो आपके लिए जो पूजा है बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर माता गौरा को सुहाग के सामान के साथ साथ यहाँ पायल बिछिया भी अर्पित कर रहे हैं। तो अगर आपके पास नई पायल बिछिया रखी हो या फिर आप स्पेशली पूजा के लिए लाए हो तो वो अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पर 5 या 7 या 11 चीज़ें हम सुहाग की ज़रूर अर्पित कीजिएगा। ये स्टेप बिल्कुल भूलिएगा मत, सुहाग की चीज़ें ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आप दक्षिणा रख देंगे, जो भी आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से दक्षिणा रख दीजिए। दक्षिणा हम इसलिए रखते हैं इससे हमारी पूजा में कोई कमी रह जाए तो वो पूरी हो जाती है। अब देखिए हमारी जो दक्षिणा में रख दी है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक्कियाँ लगानी है। 16 हर एक चीज़ की टिक्की लगाई जाती है। तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद इससे पहले हम थोड़ा सा धूप जला लेंगे और इत्र लगा देंगे। थोड़ा सा वातावरण को हमें सुगंधित करना चाहिए, इसीलिए हम इत्र और जो हमारा धूप है उसको जलाते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक आप पेपर ले लें, प्लेन पेपर ले लीजिएगा। वैसे तो पहले के ज़माने में दीवार पर ही बनाते थे, पर आजकल पेपर पे बना देते हैं, जिससे कि इसका विसर्जन करना भी आसान हो जाता है। तो अब हमने स्वास्तिक बना लिया है और इस पे देखिए मैं सिंदूर से, जो लिक्विड वाला सिंदूर होता है, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, तो मैं लिक्विड वाला सिंदूर है उससे 16 टिक्कियाँ लगा रही हूँ। सभी चीज़ें माता रानी को भी छुपा कर ही लगाइएगा। अब हल्दी से लगा देंगे तो सबसे पहले तो हल्दी से ही लगाना चाहिए था, पर आप कैसे भी कर सकते हैं। बस आपको 3 या 4 या 5 चीज़ों से टिक्कियाँ लगानी है। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आप 8 टिक्कियाँ लगाइएगा। आपको 8 लगाना है, 8 लगाना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सुहागन स्त्रियां हैं तो आपको 16 टिक्कियाँ लगाना है। और जो भी आपके यहाँ आसपास पूजा करने के लिए आते हैं तो उनसे भी कहिएगा आपको 16 टिक्कियाँ लगानी है। एक दूसरे को पूजा करने के बाद एक दूसरे को महावर, सिंदूर, आलता, मेहंदी एक दूसरे को भी लगाया जाता है संग सहेलियाँ बनाकर। अब देखिए मैंने हल्दी से लगा दिया है, रोली से लगा दिया है, काजल से लगा दिया है और अब हम मेहंदी से लगाएंगे। तो मेहंदी ध्यान रखिएगा, आप नई मेहंदी ही लीजिएगा, पुरानी मेहंदी नहीं लीजिएगा। तो मेहंदी की जो कॉप होती है उसको निकाल कर हम मेहंदी माता को अर्पित कर कर हम यहाँ पर अपने हाथों से ही 16 बार आपको यहाँ पर लगाना है, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर भी आपको कलावा अर्पित कर दिए, क्योंकि ये भी माता का स्वरूप ही होता है। तो इसका कलावा आप लपेट दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक मिट्टी का पात्र ले लिया, आप चाहें तो कांसे का पात्र भी ले सकते हैं। इसमें आपको गंगा जल से भरा हुआ जल लेना है, कच्चा दूध या दही ले सकते हैं आप। इसमें आपको एक हल्दी की गांठ लेना है, थोड़ी सी दूबा डालना है, हल्दी डालना है, एक चांदी का कोई सिक्का हो या अंगूठी हो वो डाल दीजिए, कुछ सिक्के डालना है और आपको कुछ पुष्प डालना है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर बनाना है। इसी से आपको छिड़काव करना होता है गणेश जी पर, माता पर, ईश्वर जी पर, अपने श्रृंगार पर, 16 श्रृंगार जो भी आप पहने हैं उन पर भी आपको जो ये इसका छिड़काव है वो किया जाता है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल भी भूलिएगा मत। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि आप शांति से पूरा वीडियो देखें और इसको आप सेव कर लीजिए और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी को ये शेयर करना है या किसी को पता नहीं हो पूरी पूजा विधि तो आप उनको शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सब चीज़ें डाल दी हैं। अब हम अपने हाथों में दूबा ले लेंगे, दोनों हाथों से थोड़े थोड़े दूबा लेना है आपको और आपको ये 16 बार गणेश जी पर अर्पित करना है, छिड़काव करना है उनको। इस तरीके से 16 बार ही आपको माता रानी पर करना है और जो 16 बार आपने जो सुहाग का सामान अर्पित किया है उन पर कर दीजिए। और ऐसे ही 16 बार आपको अपने चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, आपकी मेहंदी और जो भी आप पहने हो करदनी, सभी पे आप इनको छिड़काव कर लीजिए। ये माता का आशीर्वाद होता है। सुहागन स्त्रियों को खासकर ये ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी होती है ये पूजा। आप अगर करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा मन में। अब हमने सिंदूर दानी रख ली है माता के पास में ही, जिससे कि लास्ट में हम सिंदूर माता से लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, याद रहेगा हमें। अब हम गणगौर की जो किताब होती है उसको टीक लेंगे। इसको आप टीक कर और कथा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। आप अगर समूह में कर रहे हैं तो किसी से सुन लीजिए, हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर आप ये कहानी सुन लीजिए और फिर आपकी कथा की जो किताब है वहीं पर भगवान के पास आप रख दीजिए
और ये जो पुष्प और अक्षत लिए हैं वो माता के, आप गौरा माता के और ईश्वर जी के चरणों में छोड़ दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे व्रत को सफल बनाएं और अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। आरती संग्रह में गणगौर की कथा मिल जाएगी या फिर इसी किताब में मिल जाएगी आपको, तो आप कर लीजिए। इसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, आचमन कर दीजिए। समस्त पूजा का हमें यहाँ पर आचमन करना है। सुहाग कैसे लेना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो, पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको, अलग से नहीं बनाऊंगी मैं वीडियो, तो इसी वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। आप थोड़ा सा हवन ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है। हवन कर कर एक गुना उसमें आप ज़रूर डाल दीजिएगा। अब हमने साड़ी के पल्लू से माता के पैर छू लिए हैं। यहाँ पर हम माता के पैर थोड़े से दबा भी देते हैं दोनों के तरीके से और अपने माथे से लगा लेंगे। और जिस आसन पर आप बैठे हैं वहाँ जल ज़रूर छोड़ दीजिएगा और उसको अपने माथे से लगा लीजिएगा। ये स्टेप हमेशा हर पूजा में कीजिएगा। अब देखिए सिंदूर ले लिया है, आप लाल भी ले सकते हो, नारंगी वाला भी ले सकते हैं। तो हमारे ऐसा सिंदूर लिया था, मैं आपको भाई बता रही हूँ, आप क्या जैसा लिया जाता तो आप वैसा बनाइए, अपना जो नियम है वो कीजिएगा। तो देखिए अब हमने 7 बार माता को अर्पित करके 7 बार अपने मांग में भर लिया है। अब आपके आसपास अगर पति देव हैं तो उनके चरण छूकर उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। आपके आसपास कहीं शिव जी का मंदिर हो तो वहां जाकर शिव जी और गौरा माता को आप जरूर पूज के आइए, जल चढ़ा के आइए। और आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके आप चरण छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, उनसे जो दुआ मिलती है वो हमें हमेशा लगती है, इसीलिए उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। यहाँ पर आप 16 श्रृंगार के साथ साथ साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, साड़ी पर सभी सामान रखकर आप चढ़ा सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।